बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट क्या होता है और इन दोनों में क्या फर्क है। सो गाइज, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है और इन दोनों में क्या फर्क है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है। ईसीआर का मीनिंग होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ये पासपोर्ट उन लोगों को बनवाना होता है जो पासपोर्ट बनवाते समय 10th की मार्कशीट अपने पासपोर्ट में नहीं लगवाते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है ईसीएनआर या फिर नॉन ईसीआर। इसका मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। ये पासपोर्ट उन लोगों को इशू किया जाता है जो पासपोर्ट अप्लाई करते समय 10th की मार्कशीट या फिर हायर एजुकेशन की मार्कशीट अपने पासपोर्ट में लगाते हैं, तो उन लोगों को नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट जारी किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट में क्या फर्क होता है। देखिए, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं काम के अलावा या फिर किसी और इरादे से, जैसे कि इलाज के लिए या फिर एजुकेशन के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए, तो फिर ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट में कोई फर्क नहीं होता है। ईसीआर वाला भी जा सकता है और नॉन ईसीआर वाला भी जा सकता है। ईसीआर वाले के पास अगर एक वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा और एक रिटर्न टिकट है, तो फिर वो घूमने फिरने के लिए, पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए किसी भी देश में जा सकता है। फर्क वहां आता है अगर आप काम के लिए जाना चाहते हैं। अगर आप काम करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं और आपके पास ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है, तो आपको ऑफिस ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स यानी पीओई से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर बने हुए होते हैं। तो अगर आप काम के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो 18 कंट्रीज में काम के लिए जाने से पहले आपको इमिग्रेशन काउंटर से क्लियरेंस लेना होगा। वो 18 कंट्रीज हैं: यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई, द किंगडम ऑफ सऊदी अरब, कतार, ओमान, कुवैत, बहरीन, मलेशिया, लीबिया, जॉर्डन, येमन, सूडान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, सीरिया, लेबनान, थाईलैंड और इराक। तो अगर आप इन 18 कंट्री में से काम के लिए जा रहे हैं और आपके पास ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है, यानी आपके पास ऐसा पासपोर्ट है जिसमें आपने क्लास 10th की मार्कशीट नहीं लगाई है, तो आपको इमिग्रेशन काउंटर से क्लियरेंस लेना होगा, तभी आप जा सकते हैं। जबकि अगर आपके पास नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है और आप इन्हीं 18 कंट्रीज में काम करने के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके की कोई क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, इन दोनों पासपोर्ट में सिर्फ यही फर्क होता है कि ईसीआर पासपोर्ट उन लोगों के लिए बनता है जिनके पास क्लास 10th की मार्कशीट नहीं होती है और नॉन ईसीआर पासपोर्ट उन लोगों का बनता है जिनके पास क्लास 10th की मार्कशीट होती है। दोनों में फर्क यही है कि अगर आप इलाज के लिए जाना चाह रहे हैं, घूमने फिरने के लिए जाना चाह रहे हैं या फिर पढ़ाई के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी कंट्री में बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी क्लियरेंस के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप विदेश काम करने जा रहे हैं और आपके पास नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है, तो आप बिंदास जा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है और इन 18 कंट्रीज में अगर आप काम के लिए जा रहे हैं, तो वहां आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस पहले लेना होगा। इसके बाद ही आप इन 18 कंट्रीज में काम करने के लिए जा सकते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट में आखिर क्या अंतर होता है। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट में क्या फर्क होता है। आई होप यू गाइज जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।